प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाथ उठा के बोले हालेलुया। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ आज के इस सुंदर शाम के लिए और इस समय के लिए। प्रभु ने यहाँ पर आकर आप लोगों के बीच में प्रभु के वचन को सिखाने और सीखने के लिए ना, हम जब कई बार मीटिंग्स में जाते हैं तो सिर्फ सिखाना ही नहीं लेकिन आपसे सीखना चाहता हूँ। पौलुस रोमियो की पत्री जब वो लिख रहा था तो वो वहां पर एक वाक्य का इस्तेमाल करता है। रोमियो की पत्री पहले अध्याय में, रोमियो की पत्री पहला अध्याय उसकी 11 और 12 आयत को हम थोड़ा पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री एक अध्याय उसकी 11 और 12 आयत। जेणु तुमपे माने जे परि स्त्रीकृत होई पारो सेति पाई मु तुममान को कोनसी आत्मिक दान देवा निमंते तुममान को सहित साक्षात करबा को एकांत इच्छा करूछि। बरं जे परि तुममान करो ओ मोहर उभय पक्षर विश्वास द्वारा तुममान को मध्य तुममान सहित उत्साह प्राप्त हुए। हालेलुया। सो यहाँ पर पौलुस उसका उद्देश्य रोमियो की पत्री को जब वो लिखता है वो कहता है कि आपको मैं आत्मिक वरदानों को आपको देना चाहता हूँ लेकिन आपसे भी मैं उत्साहित होना चाहता हूँ, है ना, म्यूचुअल एनकरेजमेंट जिसको हम बोलते हैं। आप विश्वासी भी उत्साहित होंगे और पौलुस स्वयं भी आशीष पाना चाहता है। सो मेरा यहाँ पर आने का उद्देश्य सिर्फ आपको सिखाना नहीं लेकिन आपके द्वारा भी आपकी गवाहियों को सुनना और आपके सेवकाई के बारे में जानना और आपसे आशीषित होकर मैं आपके लिए आशीष का कारण बनूं और आप मेरे लिए आशीष का कारण बने, ये मेरी प्रार्थना है। सो हमारा ये मीटिंग का उद्देश्य ये है कि हम वचन में बढ़े, प्रभु में बढ़े और हमारी सेवकाई इन दिनों में खास करके हम एक ऐसे पीरियड में आ गए हैं सेवकाई के जहां पर परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी ओर देखें, है ना। सेवकाई हम करते आ रहे हैं, हमें से अनेक लोग काफी लंबा अनुभव है हमारे पास, सेवकाई का अनुभव है, लंबा अनुभव है और बहुत सारी गवाहियां हैं हमारे पास। लेकिन जब हम सेवकाई की बात करते हैं तो हमेशा हर दिन परमेश्वर चाहता है हम उसके लिए कुछ नया करें और परमेश्वर हर दिन कुछ नया कर रहा है ना। परमेश्वर का क्रियाशील है, इसलिए यीशु मसीह ने सुसमाचारों में कहा, बोला मैं भी काम करता हूं और मेरा पिता भी काम कर रहा है। उसने अंग्रेजी भाषा में बहुत अच्छा लिखा आई एम वर्किंग एंड माय फादर इज एट वर्क। मेरा पिता भी काम कर रहा है ना। पिता भी काम कर रहा है और पुत्र भी काम कर रहा है और पवित्र आत्मा भी काम कर रहा है। तो आपकी और मेरी बुलाहट क्या है? पिता के उस दिए हुए काम को, जैसे यीशु मसीह ने यूहन्ना में कहा जैसे मुझे पिता ने भेजा था वैसे ही मैं तुम्हें भी भेजता हूं और जाकर क्या करो, चेले बनाओ, जाकर सुसमाचार सुनाओ और देखो दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। तो प्रभु ने हमें भेजा, आप और मैं चुने हुए, हम विशेष चुने हुए अलग किए हुए लोग हैं। लेकिन इस समय में परमेश्वर हमें एक अलग प्रकार की सेवकाई के लिए बुलाता। हम सेवकाई करते आ रहे हैं लेकिन परमेश्वर चाहता है हमारी सेवकाई और प्रभावशाली हो और फलवंत हो और फ्रूटफुल हो। तो उसके लिए हमें कहां से हमें सीखना होगा? हमें वापस परमेश्वर के वचन में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हम कैसे फलवंत हो सकते हैं सब कुछ इसमें लिखा हुआ। हमारी बुनियाद ये है, हमारी सेवकाई की फलवंतता का रहस्य इसमें छुपा हुआ है। हमारी सेवकाई का प्रभाव, हम कितना प्रभावशाली होना चाहते हैं वो भी इसी वचन में, इसी बाइबल में है। लेकिन कई बार आप और मैं जब सेवकाई में हैं तो हमारा सेवकाई करते 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 जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारा अनुभव और हो जाता है और फिर कई चीजें हमारे लिए
सामान्य हो जाती है ना, नॉर्मल हो जाती है, नॉर्मल है। क्योंकि हमें पता है आज मीटिंग है, शाम को वहां पर मीटिंग है, सुबह यहाँ पर मीटिंग है, और आज ये करना है, वो करना है, एक रूटीन बन जाती है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं सेवकाई को हर दिन एक नए तरीके से, एक नए फन के साथ उसको देखें, और उसमें परमेश्वर की अगुवाई में हम आगे बढ़े, और हम जानते हैं हमारा परमेश्वर काम कर रहा है। हालेलुया। हम गीत गाते हैं ना, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, है ना। परमेश्वर आज नहीं तो कल हम देखेंगे बहुत सारे लोग प्रभु में आते हुए। आज लोग आ रहे हैं, लेकिन हम एक भीड़ को देखेंगे, भीड़ की भीड़ प्रभु के पास आते हुए हम देखेंगे, क्योंकि जब तक वो सिंहासन पर है और जब तक वो काम कर रहा है, आत्माएं बचाई जाएंगी, कलीसियाएं बढ़ती जाएंगी और प्रभु का राज्य बढ़ते रहेगा। हालेलुया। सो हम निकाले मरकुस रचित सुसमाचार, परमेश्वर के वचन के बारे में। आज रात का जो मेरा सेशन है, परमेश्वर के वचन का महत्व क्या है हमारी सेवकाई में। परमेश्वर के वचन की महत्वता को जानना बहुत जरूरी है। कई बार बाइबल हमारे पास है, लेकिन बाइबल हम पढ़ते नहीं, ये एक सच्चाई है। हाल ही में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, एक शोध, जिसके अनुसार बताया जाता है कि केवल 10% ही लोग जो निरंतर बाइबल को पढ़ते हैं और उसे पढ़कर पूरा समाप्त करते हैं, केवल 10% लोग। तो बाकी 90% लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं? नहीं, वो पढ़ते हैं, लेकिन बीच बीच में से, है ना, यहां से थोड़ा पढ़ा, वहां से थोड़ा पढ़ा, आज पुराने नियम से पढ़ा तो कल नए नियम से पढ़ा, आज भजन संहिता से पढ़ा तो कल नीति वचन से पढ़ा। लेकिन निरंतरता और कंटिन्यूटी ना होने के कारण कई बार परमेश्वर के वचन की जो पूरी पिक्चर है, तस्वीर है, वो हमारे सामने नहीं आ पाती है। कई बार परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते तो हैं, लेकिन पूरी कहानी उत्पत्ति में ये है, और निर्गमन में ये है, लेवी व्यवस्था में ये है, और गिनती की किताब में ये है, और व्यवस्था विवरण में ये है। एक एक किताब में ये लिखा है, और एक एक किताब का ये विषय है। जब हम उसको जान लेंगे, जितना आप और मैं परमेश्वर के वचन को जानेंगे, उतना ही प्रभावशाली हमारी सेवकाई होगी। क्योंकि यीशु मसीह की सेवकाई से हम सीखते हैं। लूका को आप पढ़िए, मरकुस को आप पढ़िए, जहां जहां आप पढ़ेंगे वहां पर ऐसे लिखा है, वो लोगों को वचन सिखा रहा था, वो वचन सिखा रहा था। भीड़ उसके पास आई और वो वचन सिखा रहा था, भीड़ उसके पास आई और उन्हें वचन की शिक्षा दे रहा था। तो यीशु मसीह के पास लोगों को देने के लिए वो था, और वो परमेश्वर का वचन था। सो आपके और मेरे पास ये जो किताब परमेश्वर का वचन है, इसको पढ़ना, इसको जानना, इसकी गहराई में जाना। क्योंकि बाइबल में नए नियम में पौलुस ने इसे कहा, बोला अब से लोग हमें, कुरिन्थियों की पत्री में उसने लिखा, कहता है कि अब से लोग हमें परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे, और एक भंडारी के लिए आवश्यक है कि वो विश्वास योग्य हो। तो आप और मैं कौन है? परमेश्वर के भेदों के भंडारी। आपके और मेरे पास क्या है? परमेश्वर के भेद। किसके भेद? स्वर्ग के सीक्रेट्स हमारे पास। आप और मैं साधारण व्यक्ति नहीं है, खास करके एक विश्वासी और एक प्रभु का जन जो वचन को पढ़ता है, वो साधारण व्यक्ति नहीं है। क्योंकि बाइबल बताती है, भजन संहिता में इसे लिखा है, जो परमेश्वर का भय मानता है, उस पर परमेश्वर अपनी वाचा को प्रकट करता है ना। परमेश्वर प्रकट करता है अपने भेदों को, अपने रहस्य को, अपने दिल को। परमेश्वर क्या करता है? हमारे सामने प्रकट करने लगता है। जितना ज्यादा हम बाइबल को पढ़ने लगते हैं, जितना ज्यादा हम इसके अंदर जाते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर के हृदय की बातें हैं। सो हम निकाले आज के हमारे मनन की शुरुआत के लिए परमेश्वर के वचन का महत्व। ये है हमारे शाम का टॉपिक, और हम ये देखना चाहते हैं कि परमेश्वर के वचन को पढ़ने से और उसको जानने से और उसको मनन करने से कैसे हम सेवकाई में ही नहीं, लेकिन हमारे आत्मिक जीवन में और हम मजबूत हो सकते हैं, दृढ़ हो सकते हैं और बलवंत हो सकते हैं। हम जानते हैं निराशाओं का दौर है आज, है ना, चिंताओं का दौर है।
हर प्रकार की परेशानियां चारों ओर है, और ऐसे में अगर आपको और मुझे बलवंत रहना है, आपको और मुझे मजबूत रहना है, आपको और मुझे जब पथरवाह करने की परिस्थिति में भी अपने आप को मजबूत करना है ना, कहां पर दाऊद ने जिकलाग करके जगह है, और वहां पर लिखा है लोग उसको, क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया, शत्रु ने सब कुछ खत्म कर दिया है, और उस समय दाऊद बहुत एक विचलित मन में है, वो एक ऐसी परिस्थिति में है, लोग उसको अपने लोग, क्यों? क्योंकि वो दुखी थे, उन्होंने अपना खो दिए, बच्चों को, परिवार को, भेड़ बकरियां सब खो दिए हैं, और लिखा है वो लोग अब दाऊद को क्या करना चाहते थे? पथरवाह करना चाहते थे। लेकिन उस पथरवाह करने वाली परिस्थिति में भी दाऊद ने अपने आप को क्या किया है? उसने अपने आप को बलवंत किया, अपने आप को हिम्मत बंधवाया। He strengthened himself in God। वो कैसे? जब परमेश्वर का जो प्रकाशन उसके पास था, परमेश्वर के बारे में जो नॉलेज उसके पास थी, उस बातों को दाऊद उसको जानकर, यस प्रभु मेरे साथ है, ये सब कुछ वापस आ जाएगा, और बाइबल बताती है वो जाकर वापस लेकर भी आया। हालेलुया। जो हम निकाले मरकुस रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसकी 24 आयत को हम पढ़े। सब लोग अपना बाइबल निकाले, 12 का 24, मरकुस 12 अध्याय उसकी 24 आयत। मरकुस 12 अध्याय उसकी 24 आयत। यीशु सेमानकु कहिले, धर्मशास्त्र पुणी ईश्वरंकर शक्ति मध्य न जानिबा कि तुममानकर भ्रांतिर कारण नुहे। बोला एक बार और पास जी पढ़ दीजिए उसको। यीशु सेमानकु कहिले, यीशु सेमानकु कहिले, धर्मशास्त्र पुणी ईश्वरंकर शक्ति मध्य न जानिबा कि तुममानकर मध्य न जानिबा कि उसका कारण क्या है? भ्रांतिर कारण नुहे। भ्रांतिर कारण नुहे। बोला परमेश्वर का वचन को तुम नहीं जानते, तुम्हारी अज्ञानता का कारण, तुम्हारी अज्ञानता का कारण क्या है? परमेश्वर का वचन को तुम नहीं जानते, और परमेश्वर का सामर्थ को भी नहीं जानते। दो बातें वहां पर लिखा। बोला तुम्हारी अज्ञानता का कारण, यीशु मसीह ने कहा, बोला तुम दो चीजों को नहीं जानते हो। किसको? परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हो, इसलिए परमेश्वर के सामर्थ को भी नहीं जानते हो। इसका मतलब परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की सामर्थ है। अंग्रेजी भाषा में इसे लिखा 12 का 24 आयत में इसे, जीसस सेड टू देम, इज दिस नॉट द रीजन यू आर रॉन्ग? बोला तुम गलत हो, तुम अज्ञानता में हो। क्यों? बिकॉज यू नो नेदर द स्क्रिप्चर्स नॉर द पावर ऑफ गॉड। बोला ना तो तुम वचन को जानते हो, और ना ही परमेश्वर की सामर्थ को जानते हैं। परमेश्वर के वचन को तुम जानोगे तो किसको जानोगे? परमेश्वर की सामर्थ को भी तुम जानोगे। यीशु मसीह ने कहा, यह किसी और व्यक्ति ने नहीं कहा, यीशु मसीह स्वयं कह रहा है। बोला तुम इस भूल में हो, इस गलती में हो। इसलिए तुम क्यों गलती में हो? क्योंकि तुम परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, और परमेश्वर की सामर्थ को भी तुम नहीं जानते। इसका मतलब ये हुआ, यीशु मसीह ने ये कह रहा है, अगर तुम वचन को जानोगे तो परमेश्वर की सामर्थ को भी जानोगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को जानने से आप और मैं क्या जानते हैं? परमेश्वर की सामर्थ को जानते हैं। ये वचन बहुत पावरफुल है, ये वचन के अंदर जीवन है। यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना आप 6 अध्याय में पढ़ेंगे, यूहन्ना 6 अध्याय का 52 आयत से लेकर आप पढ़ना, 52 से लेकर पढ़ना। वहां पर यीशु मसीह ने कहा, जो वचन मैंने तुमसे कहे हैं वो जीवन और आत्मा है। बोला जो वचन मैंने तुमसे कहे हैं वो क्या है? जीवन है और आत्मा है। मेरे पीछे बोलिए, परमेश्वर का वचन जीवन और आत्मा है। जीवन और आत्मा है। इसका मतलब परमेश्वर का वचन सुनने से क्या मिल जाता है? जीवन मिलता है, और परमेश्वर के आत्मा का काम हमारे जीवन में प्रकट हो जाता है। इसलिए परमेश्वर के वचन को सुनना, परमेश्वर के वचन को जानना, परमेश्वर के वचन को पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है। हाँ, कई बार बहुत सारे लोग आज बाइबल को नहीं जानते हैं,
बहुत सारे लोग बाइबल को नहीं पढ़ते हैं, उसके पीछे कई सारा कारण है। कई लोग बोलते हैं बाइबल पढ़ने से समझ में नहीं आता, कई लोग बोलते हैं बाइबल पढ़ने से जो उसमें शब्द है वो समझ में नहीं आते, कुछ लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं पढ़ने से नींद आ जाती है, कुछ लोग बोलते हैं जब बाइबल को मैं खोलता हूं तो एकदम क्या हो जाता है, जो अंधेरा आ जाता है सामने। अलग अलग जो बहाने, अलग अलग एक्सक्यूजेस लोगों के पास है। लेकिन आप और मैं जितना आप परमेश्वर के वचन को जानेंगे उतना ही प्रभावशाली आप और मैं बन जाएंगे। हालेलुया। शैतान और किसी चीज से नहीं डरता। शैतान किससे डरता? परमेश्वर के वचन से डरता है, परमेश्वर के वचन से डरता है, इस वचन से डरता है शैतान। इसलिए हमें इस वचन को जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचन में क्या है? सामर्थ है। परमेश्वर के वचन में क्या है? उसमें जीवन है। और परमेश्वर का वचन क्या है? आत्मा है। इस वचन को जानना, तो इसके लिए क्या करें? परमेश्वर के वचन को जानना। आप जानते हैं यीशु मसीह वचन को जानने वाला एक व्यक्ति था। इससे पहले कि हम यीशु मसीह के बारे में जाने, हम थोड़ा सा पीछे जाकर अलग अलग लोगों का थोड़ा सा देखें, कैसे वचन के प्रति उनके अंदर एक भूख थी। बाइबल बताती है जो भूखे हैं वो क्या किए जाएंगे? जो भूखे और प्यासे हैं वो क्या किए जाएंगे? वो तृप्त किए जाएंगे। आपके और मेरे अंदर एक भूख होनी चाहिए परमेश्वर के वचन के लिए। चाहे और कुछ आप जाने या ना जाने, शायद आप किसी फिलॉसफी को ना जान पाएंगे, शायद आप एक तत्वज्ञानी ना बने, आप एक दार्शनिक व्यक्ति ना बने, आप एक बहुत बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति ना बने, लेकिन अगर आपने परमेश्वर के वचन को जान लिया है, दुनिया में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति आप हैं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है, भजन संहिता में लिखा है, परमेश्वर का 19 भजन संहिता में लिखा है, परमेश्वर का वचन साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या करता है? साधारण लोगों को क्या बना देता है? बुद्धिमान बना देता है। जब आप और मैं वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन हमें क्या कर देता है? हमें बुद्धि देता है, हमें ज्ञान से भर देता है, हमें समझ से भर देता है। इसलिए तो भजनकार ये भजन संहिता 119 में कहता है, बोलता है, मैं मेरे अध्यापकों से भी ज्यादा जानता हूं, क्योंकि मैं प्रेम से करता हूं। किससे प्रेम करता हूं? प्रभु के वचन से प्रेम करता हूं। मैं मेरे गुरुओं से ज्यादा जानता हूं। कैसे? इससे प्रेम करता हूं। जब आप बाइबल से प्रेम करेंगे, आपके पास स्वर्ग की बातों का ज्ञान होगा। किसका ज्ञान होगा? स्वर्ग की बातों का ज्ञान। परमेश्वर के रहस्य आपके पास होंगे, परमेश्वर के ज्ञान की बातें आपके पास होगी। और इतना ही नहीं, आप परमेश्वर के ज्ञान और रहस्य के साथ साथ परमेश्वर अपनी इच्छा को भी प्रकट करेगा, आपको क्या करना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे क्या करता है? बात करता है। बाइबल में लिखा था प्रभु बात करता है। कहां लिखा है? बाइबल में इसे लिखा है, प्रभु हमसे बात करता है, प्रभु हमसे बात करता है। आप पढ़िए भजन संहिता 85 का 7 आयत 8 आयत को थोड़ा पढ़िए। भजन संहिता 85 का 8 आयत, भजन संहिता 85 उसके 8 आयत को आप पढ़े। 85 का 8 और ये में पढ़ दीजिए उसको। सदा प्रभु परमेश्वर जहाँ कहिबे तहाँ आम्बे सुनिबु। बोला परमेश्वर जब मुझसे कहेगा मैं क्या करूंगा? सुनूंगा। इसका मतलब परमेश्वर बात करता, कारण से अपना लोक मानकु और अपना सत भक्त मानकु शांतिर कथा कहिबे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो क्या लिखा है, बोला जब परमेश्वर मुझसे बात करेगा तो मैं क्या करूंगा? सुनूंगा। इसका मतलब मेरा और आपका परमेश्वर कौन है? बात करने वाला। मेरा और आपका परमेश्वर कौन है? बात करने वाला। जब आप और मैं जब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, मैं विश्वास करता हूँ ये 3 दिन का मीटिंग के अंदर प्रभु आपसे बात करेगा। और जब हम वापस जाएंगे, प्रभु की आवाज को सुनकर यहाँ से हम वापस जाएंगे। हालेलुया। लिखा प्रभु मुझसे बात करेगा। और प्रभु अपने भक्तों से, अपने लोगों से किसकी बातें करता है? शांति की बातें करता है ना?
शांति की बातें, सांत्वना की बातें, एनकरेजमेंट की बातें, उत्साह की बातें। आपको निराश नहीं करेगा प्रभु। लेकिन जब आपसे और मुझसे, क्योंकि बाइबल में लिखा है भजन संहिता 27 अध्याय, आप थोड़ा निकाले 29, भजन संहिता 29 उसका 11 आयत को आप थोड़ा पढ़िए। भजन संहिता 29 उसका 11 आयत को आप पढ़े। सदाप्रभु अपना लोकमानंकु हाँ, बल देवे। बल देता है। बोला परमेश्वर अपने लोगों को क्या देता है? बल देता है। हाँ, सदाप्रभु अपना लोकमानंकु शांति दे आशीर्वाद करिवे। हाँ, बोला अपने लोगों को सदा मानो करो प्रभु क्या देता है? बल देता है, शांति देता है, आशीष देता है। हालेलुया, हालेलुया। इन दिनों में हमें क्या चाहिए? हमें बल चाहिए। निर्बल को बल देता है, और जो विचलित है, परेशान है, उसको क्या करता है? शांति देता है, और जिसको आशीष चाहिए उसको आशीष देता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु क्या करता है? जो निर्बल है उसको क्या देता है? बल देता है। हम सबको बल चाहिए, है ना? बल चाहिए कि नहीं? हमें हमारे आत्मिक जीवन में हमें बल चाहिए, ताकत चाहिए, क्योंकि हम अपना ताकत से हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हमें किसका ताकत चाहिए? इसलिए तो जकरिया 4:6 में लिखा, उसने कहा, जकरिया को प्रभु ने क्या बोला? बोला ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा ये हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हो सकता है। ना तो बल से होगा, ना तो शक्ति से होगा। तो आपको और मुझे परमेश्वर कौन सा बल देता है? अपना बल देता है। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 96 उसके 6 आयत पे आप थोड़ा पढ़े। ये बल और ताकत ये कहां पर मिलेगी? ये बल और ताकत आपको कहां पर मिलता है? ये बल आपको चाहिए, ये आशीष आपको चाहिए, ये शांति आपको चाहिए। आपको कहां आना होगा? आपको कहां आना होगा? आप थोड़ा पढ़िए 96 का 6 आयत को आप पढ़िए। संभ्रम और महिमा ताहांकर सम्मुखवर्ती, शक्ति और सभा ताहांकर धर्मधामरे विद्यमान। लिखा है सुंदरता और ताकत ये कहां पर है? उनके सामने प्रभु का भवन में है। हालेलुया। ये कहां पर है? प्रभु का उपस्थिति में है, उसका सेंचुरी में है। ये ताकत आपको और मुझे चाहिए, तो ये ताकत कहां पर मिलेगी? प्रभु की उपस्थिति में आने से ये ताकत मिलती है। और बोला इतना ही नहीं, वहां पर लिखा है 2 चीजें वहां पर लिखा है, स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी और इन हिज प्रेजेंस। हालेलुया। उसकी उपस्थिति में क्या क्या है? सुंदरता है और शक्ति है। हालेलुया। आपको और मुझे प्रभु के साथ जब आप और मैं बैठते हैं, प्रभु के चरणों में जब आप और मैं बैठते हैं, तो परमेश्वर में क्या करेगा? जब हम उसके चेहरे की ओर निहारते हैं, उसकी महिमा की ओर, उसकी खूबसूरती की ओर देखते हैं, तो उसकी महिमा की झलक हमारे ऊपर भी दिखने लगती है। हालेलुया, हालेलुया। बोला ये बल और ये शक्ति कहां पर मिलेगी? प्रभु की उपस्थिति में मिलेगी, प्रभु के चरणों में मिलेगी। हालेलुया। जब आप और मैं प्रभु के पास आते हैं, आज जब हम आए हैं, जहां से जब हम वापस जाने के समय हम क्या पाकर जाना? बल पाकर जाना। हालेलुया। हो सकता है आपको आपके जीवन में बल चाहिए, आपके परिवार में बल चाहिए, लेकिन प्रभु आपको क्या करेगा? जहां से आप जाएंगे, बाइबल बताती है वो निर्बल को बल देता है, निर्बल को शक्ति देता है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें बल देता है, हमें शक्ति देता है, हमें सामर्थ्य देता है, लेकिन कैसे? अपने वचन के द्वारा। कैसे? बाइबल बताती है वो अपना वचन भेज कर हमें चंगा करता है, हमारी निर्बलताओं को क्या कर देता है? दूर कर देता है। वो अपने वचन को भेजता है। भजन संहिता में लिखा उसका वचन अति वेग से दौड़ने वाला, उसका वचन कैसे दौड़ता है? अति वेग से दौड़ता है। उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। लाइट की जो स्पीड है, आपको पता है ना कितनी स्पीड में लाइट जो उसकी स्पीड है, जो ज्योति की किरणें हैं कितनी फास्ट है, उससे भी ज्यादा है परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य। बाइबल में लिखा एक दिन एक व्यक्ति सूबेदार ने आकर बोला, मेरा दास बोला घर में बीमार बैठा है, बीमार पड़ा है। तो यीशु मसीह ने बोला, तेरा दास बोला मुझे उधर आने की जरूरत नहीं, बोला ठीक हो गया। तो जब वो घर में जाकर पूछा कब चंगा हुआ, बोला कल इस घड़ी। इसका मतलब यीशु यहाँ बोला वहां ठीक हो गया।
देखो परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य। उसने बोला ना कब ठीक हुआ था, बोला कल इस घड़ी, ऐसे ही बोला ना, बाइबल में ऐसे लिखा ना, बोला कल इस घड़ी, इस घड़ी का मतलब इस टाइम में। तब वो एकदम सूबेदार को याद आया, कल दोपहर के समय इस समय मैं कहां पर था, मैं यीशु से बात कर रहा था, यीशु ने मुझे बोला है तेरा दास चंगा हो जाएगा। वो मुंह से बोला है, उधर काम हो गया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में सामर्थ है, इसलिए बाइबल से क्या करना, प्रेम करना। बाइबल में लिखा मैं तेरे वचनों से, मैं तेरी कल्पनाओं से, मैं तेरी विधियों से, मैं तेरी चितौनियों से क्या करता हूं, प्रेम करता हूं। I love your word, I love your statutes, I love your precepts। अलग अलग शब्दों को भजनकार भजन संहिता 119 वो पूरा परमेश्वर के वचन के ऊपर है, पूरे परमेश्वर के वचन की महिमा का वर्णन करता। सो आप और मैं, हम वचन में क्या करना, बढ़ना। वचन में क्या करना, बढ़ना। वचन में और ज्यादा बढ़ना। ये बाइबल मान लो कल आपसे, आपका हाथ से ले लिया जाए, ये मान लो कल आपको बोला जाता है बाइबल आपको, आप अपने पास नहीं लेकर रख सकते हैं, तो उस समय भी ये वचन कहाँ होना चाहिए। इसलिए वचनकार ने कहा मैंने तेरे वचन को मेरे दिल में रख छोड़ा है। हालेलुया। मैंने कहां पर स्टोर किया है, कहां पर स्टोर करना परमेश्वर के वचन को। डायरी में लिखना अच्छा है, लेकिन डायरी से भी बढ़कर वो कहां लिखना है, ये अंदर होना है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को दाऊद ने कहा, हालेलुया, वो क्या कहता है, बोला मैंने तेरे वचन को मेरे दिल के अंदर रख छोड़ा। इसका मतलब मैंने अंदर जमा करके रखा है, इसलिए क्या होगा, बोला जब मैं पाप करने जाऊंगा ये वचन मुझे पाप करने से रोक लेगा, ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। इसे बोला ना उसने, ये वचन मुझे रोकेगा, ये वचन मेरे बीच, पाप और मेरे बीच में और तेरे बीच में एक ढाल बन जाएगा। इसलिए वचन से हम प्रेम करना, वचन को पढ़ना जितना हम पढ़ सकते हैं। बाइबल कब पढ़ना चाहिए, कुछ लोग बोलेंगे बाइबल सुबह पढ़ना चाहिए, कुछ लोग बोलेंगे शाम को पढ़ना चाहिए। नहीं 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 नहीं, जब भी आपके पास समय मिलता है, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, लेकिन सुबह का समय अच्छा बोला जाता है, माना जाता है, क्योंकि उस समय हमारा दिमाग खाली है, हमारे दिमाग में कोई सुबह उठने के समय ताजगी में है, इसलिए उस समय कम से कम 1 अध्याय 2 अध्याय, खास करके जवान बच्चे आप जरूर बाइबल पढ़ना, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर का ज्ञान क्या है। परमेश्वर का ज्ञान आपको क्या बना देगा, ज्ञानी बना देगा। क्यों ज्ञानी बनाएगा, क्यों ज्ञानी बनाएगा, क्योंकि कुलुस्सियों की पत्री में लिखा परमेश्वर के ज्ञान के और बुद्धि के भंडार यीशु मसीह में। ज्ञान और बुद्धि के भंडार 3 अध्याय में पौलुस ने कहा परमेश्वर के बुद्धि और ज्ञान के भंडार किसमें है, यीशु मसीह में है। इसका मतलब जितना आप यीशु को जानेंगे उतना ही आप ज्ञानी बनते जाएंगे। हालेलुया। उतना ही आप प्रभावशाली बनते जाएंगे। परमेश्वर के वचन को डेली पढ़ना। कितना पढ़ना चाहिए, आप जितना पढ़ सकते हैं, आपके पास जितना समय है। मैं याद करता हूँ पठानकोट में जब EGTC में मैं पढ़ रहा था, उन दिनों में वहां पर एक बुजुर्ग अंकल था और वो बहुत ही एज्ड था, दिन भर वहीं पर रहना, और उनको और कोई, क्योंकि उम्र दराज है उनके पास, और उनको कुछ करते हुए हम नहीं देखते थे। वो दिन भर बाइबल लेकर बैठता था, दिन भर वो बुजुर्ग अंकल बाइबल पढ़ते थे, बाइबल पढ़ते थे, बाइबल पढ़ते थे, बाइबल पढ़ते थे। एक बार बैंगलोर में हम रहने के समय, बैंगलोर में एक व्यक्ति, जवान एक व्यक्ति एक दुकान में बैठा है, और कोथनूर में, पासे जी जानते हैं कोथनूर करके एक जगह है, और वहां पर एक जो हेगड़े नगर की तरफ जाते हैं, वहां पर नया जो मार्केट बना है, वहां पर वो बंदा ऐसे, वो लड़का, जवान लड़का वहां पर बैठा हुआ है काउंटर में, और उसने जो ड्रॉर है जिसमें पैसा डालते गले में, वो खोल के रखा हुआ। अब खोल के रखकर जैसे ही उसने मुझे देखा है और एकदम उसने ड्रॉर को बंद कर दिया। तो मैंने ये जैसे टेबल है ऐसे थोड़ा सा ऊपर झांक कर देखने की कोशिश किया कि वो क्या देख रहा है। शायद कुछ मोबाइल में, मैंने सोचा मोबाइल में कुछ देख रहा होगा, तो इसलिए उसने वो ढक्कन, उसका जो ड्रॉर है उसको बंद कर दिया। तो उसने बाद में, मैंने उसको पूछा है आप क्या देख रहे थे, तो उसने पता है क्या जवाब दिया है। वो व्यक्ति ने जवाब ऐसे दिया, बोला सर, बोला मैं एक विश्वासी हूँ, और बोला मैं
यहाँ पर सुबह आता हूँ, शाम को वापस आता हूँ, लेकिन बोला मेरा बाइबल मैंने ड्रॉअर के अंदर रखा हुआ है, खोल के रखा हुआ है। जब भी कोई कस्टमर नहीं आता है, बोला मैं उसमें से कुछ आयतें पढ़ लेता हूँ। जब कस्टमर आता है ड्रॉअर को बंद करके फिर उसको खोल लेता हूँ। आज आप किसी दुकान में जाओ तो आपको क्या ड्रॉअर में बाइबल मिलेगा? वहां पर क्या मिलेगा? हाँ जी, पैसा भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, है कि नहीं? ये चालू मिलेगा। जवान एक लड़का था, 20-22 साल का जवान एक लड़का, मैं बहुत प्रभावित हुआ उससे। परमेश्वर के वचन के प्रति इतना प्यार, परमेश्वर के वचन के प्रति इतना लगाव, क्यों इसके अंदर? और बाद में मुझे समझ में आया क्योंकि परमेश्वर के वचन से वो प्यार करता है, प्रभु एक न एक दिन उसको बहुत ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। बाइबल का आदर करना परमेश्वर का आदर करना है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। यरीको परमेश्वर ने इससे बोला जो मेरा आदर करेगा मैं उसका भी आदर करूंगा। हाँ, परमेश्वर के वचन का आदर करें। हाँ, परमेश्वर के वचन का जब हम आदर करेंगे, बाइबल को पढ़ेंगे, बाइबल का आदर करेंगे, वचन को पढ़ेंगे, मनन करेंगे, आप उसको याद करेंगे, आप जितना परमेश्वर को आदर देना शुरू करेंगे उससे कहीं दुगना परमेश्वर आदर आपका करना शुरू कर देगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा, भजन संहिता 139 में 113 में है, 139 में है, लिखा है तूने अपना वचन अपने नाम से भी ऊंचा उठाया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम से ज्यादा महत्व परमेश्वर ने किसको दिया? अपना वचन को दिया। तो हम बाइबल में पढ़ना, परमेश्वर के वचन में हम पढ़ना, परमेश्वर के वचन में हम जड़ पकड़ते जाना, मजबूत होते जाना, उसकी गहराई में हम जाना। क्यों? क्योंकि हम कौन है? परमेश्वर के वचन के सेवक करके हमें बोला गया है। आपको और मुझे क्या बुलाया गया है? आपकी और मेरी पदवी क्या? आपका और मेरा टाइटल क्या है? नंबर 1, आप परमेश्वर के भेदों के भंडारी हैं। आप कौन है? परमेश्वर के भेदों के भंडारी। इसका मतलब आपके पास परमेश्वर के सीक्रेट्स हैं, परमेश्वर के भेद आपके पास हैं। दुनिया में एक ज्ञानी व्यक्ति होगा, दुनिया में एक फिलोसोफर होगा, उसके पास अलग अलग प्रकार का ज्ञान होगा, लेकिन ये दुनिया का ज्ञान है। लेकिन आपके और मेरे पास सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कामों, उसकी योजनाओं के बारे में ज्ञान है। हालेलुया। परमेश्वर अपने इच्छाओं को प्रकट करता है। भजन संहिता 103 उसके 7 आयत को आप थोड़ा पढ़िए। भजन संहिता 103 उसके 7 आयत को आप थोड़ा पढ़िए। भजन संहिता 103 उसके 7 आयत। से मूसा को अपना पथ और इस्राएल संतानगण को अपना क्रिया सब जणाइले। हालेलुया। बोला मूसा पर उसने अपने मार्ग प्रकट किए और इस्राएलियों पर अपना काम प्रकट किया। मूसा पर क्या प्रकट किया उसने? अपने व्यवस्था को, अपने मार्गों को, हिज वेज। और इस्राएलियों के बीच में क्या प्रकट किया? अपने कामों को प्रकट किया। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर के काम और परमेश्वर के मार्ग दोनों परमेश्वर प्रकट करना चाहता है। वो चाहता है प्रकट करे, लेकिन किसी न किसी को ढूंढता है, वो किसी न किसी को चाहता है। इस पीढ़ी में परमेश्वर के भेदों को जानने वाले, परमेश्वर के कामों को जानने वाले, परमेश्वर की क्रियाओं को जानने वाले आप एक व्यक्ति बनना। हालेलुया। मेरे दिल का एक बोझ, मेरे दिल का एक भूख हमेशा ये रही है परमेश्वर के वचन को और उसके अंदर जाना और इसके अंदर जाना। कई बार लोग बोलते हैं आप इतना बाइबल पढ़ते हो, उसकी जरूरत नहीं है, जितना जाना उतना काफी है। नहीं 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 नहीं, आप बाइबल को जितना जानेंगे उतना ही प्रभु की महिमा को आप जीवन में देख पाएंगे। हालेलुया। चाहे आप विश्वासी हैं या हम सेवकाई में हैं, हमारे सेवकाई में और हमारे विश्वासी जीवन में प्रभु के वचन की बुनियाद होना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने मत्ती 7 अध्याय उसके 24-25 आयत में कहा, एक व्यक्ति ने अपना घर बनाया, बोला उसने भालू पर घर बनाया। और एक व्यक्ति ने किसके ऊपर बनाया? उसने नींव खोदी, नींव पर बनाया, बोला लहरें आई, तूफान आया, और क्या हुआ? दोनों का घर टकराया। लेकिन जिसका घर बालू के ऊपर था वो क्या हो गया? वो गिर गया, उसका विनाश बड़ा हो गया। लेकिन उसी दृष्टांत को मत्ती ने जब लिखा,
मती ने ये दृष्टांत लिख रहे 7 अध्याय में, पहाड़ी उपदेश के 7वें अध्याय में, 7वें अध्याय का आखिरी आयतें हैं ये, जो मैंने बोला, ये मती के 7 की आखिरी आयतें हैं। ये घर के बारे में यीशु मसीह कह रहे हैं। मती 5, 6, 7 उसको क्या बोलते हैं? पहाड़ी उपदेश। पहाड़ी के बैठकर यीशु मसीह ने बोला वो संदेश, उसकी आखिरी आयतें हैं। दो लोगों ने, एक मूर्ख एक बुद्धिमान, अपना घर बनाया, है ना, वो आखिरी आयतें हैं। लेकिन उसी आयत को आप लूका में पढ़ना, लूका ने बोला, एक व्यक्ति ने बोला परमेश्वर के वचन की बुनियाद के ऊपर अपना घर बनाया। वहां पर लूका हमें स्पष्ट बताता है, बोला बुनियाद क्या है? ये बोला गड्ढे खोदकर ईंटें डालने वाला बुनियाद नहीं है, लेकिन बुनियाद क्या है? परमेश्वर का वचन है। जिसने अपना घर परमेश्वर के वचन के ऊपर बनाया है, तूफान आएगा, आंधी आएगी, परसिक्यूशन आएगा, लेकिन उसका घर ठहरा रहेगा। हालेलुया। हमारा घर बुनियाद के ऊपर बनाना, हमारा घर किसके ऊपर बनाना? परमेश्वर के वचन के ऊपर बनाना। हमारा प्रार्थना जीवन परमेश्वर के वचन के ऊपर बनाना। हमारे घर के बातों को परमेश्वर के वचन के ऊपर, हम जब परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता देंगे, हम परमेश्वर को आगे रखेंगे, परमेश्वर के वचन को आगे रखेंगे, परमेश्वर कभी हमारे सिर को झुकने नहीं देगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। अगर मैं परमेश्वर को आगे रखूंगा, परमेश्वर के वचन को आगे रखूंगा, परमेश्वर मुझे कभी लज्जित होने नहीं देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन को जानना, परमेश्वर के वचन को हमें प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। परमेश्वर के वचन को हमें निरंतर पढ़ना चाहिए, डेली पढ़ना चाहिए। कई बार परमेश्वर का वचन जब हम नहीं पढ़ पाते हैं तो हमारे अंदर एक गिल्टी फीलिंग आना चाहिए, अरे यार मैंने परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ा। हम खाना ना खाए ना तो ऐसे लगता है ना आज कुछ मिस हो गया, है कि नहीं? सही कि नहीं? आज का 4 रोटी, अरे यार, सही कि नहीं? आज का सब्जी, अरे खाया होता तो अच्छा होता, कुछ ना कुछ तो शरीर में हो जाता। लेकिन वचन कई बार हम ना पढ़े तो भी हमारे अंदर एक शाम को बैठने के समय, ये मेरा मैं अनुभव बता रहा हूँ, जब परमेश्वर का वचन जब नहीं पढ़ पाता हो, कई बार यात्रा में नहीं हो पाता संभव, लेकिन जब नहीं पढ़ पाता हूँ तब मेरे अंदर एक गिल्टी फीलिंग आती है, आज तुमने परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ा, अभी पढ़ना चाहिए। हमारे अंदर ऐसे एक विचलितपन होना चाहिए, परमेश्वर के वचन के प्रति एक ऐसी भूख होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में, हम निकाले पहले शमूएल की किताब, पहले शमूएल की किताब में हम निकाले परमेश्वर कैसे अपने लोगों के बीच में प्रभु काम करता है। पहला शमूएल उसका 3रा अध्याय आप थोड़ा निकालें, पहला शमूएल उसका 3रा अध्याय उसके 21 आयत को पढ़े। पहला शमूएल 3:21। आहुरी सदाप्रभु शिलोरे पुनर्बार दर्शन देले, कारण सदाप्रभु शिलोरे सामुएलଙ୍କ निकटरे सदाप्रभुଙ୍କର वाक्य द्वारा अपना को प्रकाश कले। हालेलुया। किसके द्वारा अपने आप को प्रकट किया? वचन के द्वारा। हालेलुया। बोला शिलो में परमेश्वर ने एक बार फिर से शमूएल को क्या किया? दर्शन दिया। और दर्शन देने के बाद अब 3 का 1 आयत थोड़ा पढ़िए, 3 का 1 आयत पढ़िए, 3रे अध्याय का 1 आयत। से समय बालक सामुएल एलिको सम्मुखरे सदाप्रभुଙ୍କ परिचर्या कले। से कालरे सदाप्रभुଙ୍କ वाक्य दुर्लभ थिला। बोला उन दिनों में परमेश्वर का वचन दुर्लभ था, यानी the word of God was very rare। परमेश्वर का वचन था नहीं, लोग थे सुनने के लिए लेकिन था नहीं। परमेश्वर एकदम साइलेंट था, परमेश्वर अपने वचन को प्रकट नहीं कर रहा था, परमेश्वर वचन के द्वारा बात नहीं कर रहा था। लेकिन वचन बताता है एली के समय में वचन दुर्लभ था, लेकिन शमूएल के समय में परमेश्वर वचन के द्वारा अपने आप को प्रकट करने लग गया। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं इन दिनों में हम अंतिम समय में पहुंच गए हैं। परमेश्वर इन दिनों में अधिक से अधिक अपने वचन के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। हमारे अंदर एक भूख हो जानने की, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझ पर अपने आप को प्रकट कर। शमूएल ने परमेश्वर का दर्शन पाया और वचन के द्वारा परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। God revealed himself through his word।
शामुएल के पास दर्शन था, दर्शन पर्याप्त नहीं है, दर्शन हमारे पास है, लेकिन दर्शन के साथ साथ परमेश्वर के वचन का रेवलेशन भी हमारे पास होना है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन का प्रकाशन, परमेश्वर के वचन का रेवलेशन हमारे पास होना है। इसलिए पौलुस इस प्रकार कहता है, जब आप पौलुस के बारे में पढ़े, उसने पहला कुरिन्थी 11 अध्याय उसके 23 आयत में क्या लिखा है? उसने बोला ये बातें मैंने प्रभु से पाई है। हालेलुया। ये बात मैंने प्रभु से पाया है, बोला मैंने प्रभु से पाया। लेकिन जब आप इसके 26 अध्याय पढ़े तो वहां पर इसे लिखता है मैंने मनुष्य से भी सीखा है। हालेलुया। आप बोलो निकाले प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम की किताब में पौलुस के जीवन के बारे में आप थोड़ा देखे, बोला मैंने लोगों से भी सीखा है और मैंने क्या किया है? प्रभु से भी मैंने पाया है। हालेलुया। उसका 26 अध्याय आप थोड़ा निकाले, 26 अध्याय प्रेरितों के काम, उसका 26वां अध्याय, 26वां अध्याय 26 उसका आप थोड़ा पढ़िए, उसका 2 आयत से लेकर थोड़ा पढ़िए, 2 आयत से लेकर 2 आयत से पढ़ देना। 26 का 2। हे राजा अग्रिप्पा, जिहुदी माने मो विरोधरे जे समस्त अभियोग करुअछंती से संबंधरे मो जे आजी आपनक सामने आत्म पक्ष समर्थन करबाकू सुयोग पाइछि, एथिपाई मो आपनक संस्कृतिवान बने करूअछि। ओके, अभी थोड़ा सा और थोड़ा पीछे भी आ जाना, एक आयत और पढ़ लेंगे हम। उसका 22 अध्याय भी निकाल ले, 22 अध्याय उसके 2 और 3 4 आयत को भी पढ़ लेना। सेमानक निकटरे एप्री भाषा रे कथा कहू। 22 अध्याय से जब आप पढ़ेंगे वहां पर राजाओं के अलग-अलग लोगों के सामने खड़े होकर वो अपना डिफेंस दे रहा, अपने बारे में बोल रहा। पढ़ दीजिए बस। से सेमानक निकटरे एप्री भाषा रे कथा कहूचंती सुनी सेमाने अधिक नीरव होई रहिले। सेतिरे से कहिले जणे जिहुदी किलिकियार तासरे मोर जन्म, किंतु मु एही नगर रे लालित पालित होइछि। हम मानव पितृ पुरुषंकर व्यवस्थार सूक्ष्म नियम अनुसारे गमलिएल को चरण तले बसी शिक्षा पाइछि। बोला गमालियल के कदमों पर बैठ के मैंने सीखा। इसका मतलब क्या है? बोला मेरा एक गुरु है, एक गुरु से मैंने सीखा। वो एक चेला, बोला मैंने सीखा। मैंने क्या किया है? सीखा। मैंने गमालियल से सीखा। आप प्रेरितों के काम 5 अध्याय में गमालियल के बारे में जब आप पढ़ेंगे, बोला यहूदियों में एक बहुत फेमस और एक रिनाउंड एक व्यक्ति था जिसको हम गमालियल करके बोलते हैं। जब चेलों को प्रेरितों के जेल में डाला गया उस समय उनसे पूछा है, ये चेलों से पूछा है, सबने उनको दंड देने के लिए बोला, लेकिन गमालियल ने बोला इनको थोड़ा बाहर निकाल दो। उसने हिस्ट्री बताने के बाद बाइबल बताती है जैसे गमालियल ने बोला था वैसे ही उन्होंने किया। गमालियल एक बहुत बड़ा नाम था। बोला मैंने गमालियल से सीखा है, मैंने सीखे हुए एक व्यक्ति से सीखा है। सुनिए प्रभु के दास लोग और मेरे विश्वासी भाई बहन, आज शाम मैं आपको उत्साहित करूंगा। हम परमेश्वर का वचन को सीखना है, लेकिन सीखने के साथ साथ प्रभु की आवाज हम खुद भी सुनना है। हालेलुया। आप प्रभु की आवाज सुनिए, प्रभु आपसे क्या कहता है। जब आप बाइबल को पढ़ेंगे प्रभु आपसे बात करेगा। शामुएल ने प्रभु की आवाज को सुना, शामुएल ने प्रभु के प्रकाशन को पाया। अगर शामुएल से प्रभु बात कर सकता है तो आपसे और मुझसे यहाँ पर बैठे हुए एक व्यक्ति से प्रभु बात कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पदवी को प्रभु नहीं देखता है, आपके टैलेंट को प्रभु नहीं देखता है, लेकिन मेरी बाइबल बताती है परमेश्वर सुनने वालों से बात करने वाला है, सुनने वालों से बात करने वाला। हालेलुया। सुनने वालों से प्रभु बात करता है। इसलिए लिखा है कहां पर? व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय में ऐसे लिखा। व्यवस्था विवरण आप थोड़ा निकालें, व्यवस्था विवरण की किताब उसका 4था अध्याय,
व्यवस्था विवरण उसका 4था अध्याय। वहां पर प्रभु का वचन ऐसे कहता है, परमेश्वर का वचन उसके 5 और 6 आयत को आप थोड़ा पढ़ दे। देखो हाँ सदा प्रभु मोर परमेश्वर हाँ मते जेपरि आज्ञा देले हाँ मु तुम मानक सेपरि विधि और हाँ। शासन शिक्षा देई अछि। हाँ तुमे माने जो देश अधिकार करबाको जाउअछ हाँ तई मध्यरे तुम मानकु तदनुसारे व्यवहार करबाको हेबो। हाँ एणु तुमे माने ता सब पालन ओ कर, कारण नाना देशीय लोक मानकर साक्षातरे याही हाँ। मानकर ज्ञान बुद्धि स्वरूप हेबो। से माने एई सब विधि सुनी कहिबे एई गोष्ठी गोष्ठी नितांत ज्ञानवान और बुद्धिमान लोक अटंती। हालेलुया। उसके अगले आयत में इसे लिखा है, बोला इनके जैसा परमेश्वर है नहीं है। आप थोड़ा 4 का आप 7 आयत को भी थोड़ा पढ़ दे। 4 का 7 आयत। जेहेतु आमे माने जे कौनसी समय रे प्रार्थना करू नहीं, ड्यूटरोनोमी 4 का 7। हाँ पढ़िए, पूरा पढ़ दीजिए 7 को। जेहेतु आमे माने कौनसी समय रे हाँ प्रार्थना करू से समय रे सदा प्रभु आम मानको परमेश्वर जेपरि आम मानको निकटवर्ती होंती हाँ सेपरि आउ केही केउ महागोष्ठीर परमेश्वर सेमानकर निकटवर्ती होंती। 8 आयत भी पढ़ देना। 8 आयत। पुणी मु आदि तुममानको साक्षातरे हाँ जे समस्त व्यवस्था देउछि हाँ ताहा तुल्य यथार्थ विधि और शासन आउ केउ महागोष्ठीर अछि। बोला तुम्हारे जैसा कोई देश नहीं होगा। हालेलुया। किसके कारण? उनको बुद्धिमान बनाएगा। किस कारण से वो बुद्धिमान होंगे? परमेश्वर का वचन के कारण। बोला तुम्हारी अलग पहचान होगी, तुम्हारी अलग पहचान होगी, बड़ी जाति बन जाओगे, सामर्थ्य बन जाओगे। परमेश्वर के वचन को हम प्रेम करने से परमेश्वर हमारे गांव में, हमारे जहां हम रहते हैं वहां पर हमें आदर करेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन को हम पढ़ना, परमेश्वर के वचन को हम जानना। आप 6 का 4 भी थोड़ा पढ़ दीजिए। 6 का 4। हे इस्राएल सुनो। हाँ हे इस्राएल सुनो। सदा प्रभु आममानक परमेश्वर हाँ एकमात्र सदा प्रभु अटंती। हालेलुया। बोला इस्राएल सुन। सुनने के लिए बोल रहे। हेलो, क्या करने के लिए बोल रहे? सुन। हे इस्राएल सुन। प्रभु जब हमसे बात करता है, अब क्या करना? सुनना। प्रभु आपसे और मुझसे बात करता है। उसने इस्राएल से कहा इस्राएल सुन। आज वो आपसे और मुझसे भी कहता है, एक कलीसिया सुन, ये कलीसिया सुन, ये परमेश्वर के लोगों सुनो। प्रभु आपसे और मुझसे भी बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन को हम पढ़ना, परमेश्वर के वचन के प्रकाशन पाना, क्योंकि प्रभु का वचन हमें जीवन देता है। परमेश्वर का वचन हमें आगे बढ़ाता है। इज़रा की किताब उसका 7 अध्याय उसके 10 आयत में इज़रा के बारे में एक विख्यात आयत है, हमने कई बार उसको सुना है। वहां पर लिखा है इज़रा एक शास्त्री है, एक याजक है, लेकिन लिखा है उसने अपने आप को क्या किया है? उसने अलग किया कि परमेश्वर के वचन का अध्ययन करे और उसके वचन को अपने जीवन में लागू करे और फिर उसकी शिक्षा दे दे। हालेलुया। He devoted himself to study the word of God. परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए, परमेश्वर के वचन को सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन को क्या करना भी जरूरी है? परमेश्वर के वचन को अध्ययन करना जरूरी है। क्या करना जरूरी है? अध्ययन करना जरूरी है। इसके एक उदाहरण के रूप में प्रेरितों के काम 8 अध्याय में 26 आयत से लेकर जब आप पढ़ते हैं, एक विख्यात व्यक्ति की वहां पर उदाहरण को पढ़ते हैं। वहां पर कौन है? एक खोजा, एक खोजे व्यक्ति की कहानी को आप जानते हैं। एक खोजा व्यक्ति है और वो कहां से आया था? इथियोपिया से आया है। कहां जा रहा था? यरूशलेम में जा रहा था। क्या करने गया था? आराधना करने के लिए। वो खोजा है, यानी नापुंसक है ना? नापुंसक है ना वो, यूनक
वो ना मर्द है ना स्त्री है, लेकिन कहां गया? यरूशलेम में आराधना करने के लिए। और ये छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है। वो कौन है? बोला वहां की रानी का खजानची है, ट्रेजरर है, बड़ा एक व्यक्ति है, पैसे से डील करने वाला, यानी आज के समय में बोले तो फाइनेंस मिनिस्टर है। एक बड़े पदवी के एक व्यक्ति है, लेकिन वो कहां क्या करने गया? सुनिए, आप और मैं चाहे कितने भी बड़े हो जाए, आपकी और मेरी पदवी कितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन आराधना करना, परमेश्वर को धन्यवाद देना हमारे जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। हालेलुया। ये व्यक्ति बहुत बड़ा बन गया, बहुत बड़ा व्यक्ति है, लेकिन आराधना उसके जीवन का हिस्सा है। और आराधना करने कहां से आया है? इथियोपिया से यरूशलेम का डिस्टेंस काफी दूर है, लगभग 2600 किलोमीटर है, लगभग। अगर आप थोड़ा गूगल में चेक करने से आपको पता चलेगा उसका डिस्टेंस, एग्जैक्ट डिस्टेंस। यानी कई दिनों की यात्रा, कई दिनों का ट्रैवल हो गई, क्योंकि रथ में आया ना, अपने घोड़े में आया, रथ में, चैरियट में आया, कई दिनों का यात्रा करके क्या करने जा रहे हैं? परमेश्वर की आराधना करने के लिए। सुनिए, आप और मैं कई बार हमारे पास परमेश्वर की आराधना करने का हालांकि समय नहीं। आज मैं शहर में रहता हूं, वहां पर कई बार लोग थोड़ा सा स्नीजिंग हो जाए तो चर्च में नहीं आता है। आप पूछो अगले दिन, आप भाई क्यों नहीं चर्च में आया? तो जवाब क्या आता है? अरे साहब रात को है ना थोड़ा स्नीजिंग हो गया। स्नीजिंग हो गई तो आराधना में आने में क्या प्रॉब्लम है? कुछ लोग बोलेंगे पास्टर जी थोड़ा बारिश हो रहा था, टिम बारिश हो रहा था, इसलिए आज आने को सोचा, कपड़ा गंदा हो जाएगा। नहीं। अब देखिए ये व्यक्ति कितनी दूर से, बड़ा एक व्यक्ति है, लेकिन क्या करने गया है? आराधना करने गया है। दूसरी बात, वो आराधना करके जब वापस जा रहा था तब परमेश्वर ने किससे बात किया? फिलिप से बात किया। फिलिप को क्या बोला? बोला देखो राजा के उस रास्ता से, डेस्रेट के उस रास्ते से एक व्यक्ति जा रहा है, बोला तू उसके पीछे दौड़ के चला जा। और वो एकदम उठा और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर के दूत की उसने आवाज को सुना, वो निकल पड़ा। और आपको बाइबल में ये लिखा हुआ मिलेगा, बोला ये व्यक्ति जब जा रहा था उसने देखा ये व्यक्ति क्या कर रहा था? बाइबल पढ़ रहा था। वो क्या पढ़ रहा था? यशाया की किताब पढ़ रहा था। सही है कि नहीं? तो नंबर 1, आपके पास आपका अपना बाइबल होना चाहिए। ये व्यक्ति के पास अपना बाइबल है, आपके पास अपना बाइबल होना चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए? अपना बाइबल होना चाहिए। आप एक बाइबल ले ले, आपको पढ़ना नहीं आता, प्रार्थना करें खुदावंद मुझे पढ़ना है, हाँ प्रभु आपको बुद्धि देगा, प्रभु आपको ज्ञान देगा। वो अपना बाइबल यात्रा में भी लेकर चल रहा है। सिर्फ बाइबल घर में पढ़ने वाला किताब नहीं है, आप यात्रा में भी जहां भी आप जाते हैं ये बाइबल को अपने साथ रखें। जब भी आपको समय मिले निकाले, पढ़े, प्रभु आपसे बात करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को साथ लेकर चल रहा था। वो सिर्फ आराधना करने नहीं गया है, वचन को बोला। वो वापसी में वो चैरियट में बैठा हुआ, लेकिन क्या कर रहा था? वो अपना समय व्यर्थ नहीं कर रहा था। वो क्या कर रहा? समय का उपयोग कर रहा था, बाइबल को पढ़ रहा है। यरूशलेम से यात्रा करने के आने के समय में वो रथ में भी चलते चलते रथ में क्या कर रहा है? बाइबल पढ़ रहा है। और बाइबल कैसे पढ़ रहा था? ऊंचे आवाज में, क्योंकि जब वो फिलिप उसका पास में गया, उसने उसको पढ़ते हुए सुना है। सुना कि नहीं? उसने सुना है ना? इसका मतलब वो ऊंची आवाज में पढ़ रहा था। आपको पता है जब चैरियट भागते हैं तो उसकी आवाज आती है, आती कि नहीं? गुडुगुडुगुडु, ऐसे अलग प्रकार का उसका घोड़ों का आवाज आते कि नहीं? ये आवाज आ रहा है, लेकिन उसके बीच में भी फिलिप उसने क्लियर सुना है, ये बाइबल को पढ़ रहा है। उसने बाइबल को पढ़ते हुए सुने, उससे पूछा, सवाल पूछा, क्या जो तू पढ़ रहा है क्या तुझे समझ में आ रहा है? उसने एक कदम, वो पूरा दीन होकर, नम्र होकर, वो इतने बड़े पदवी का व्यक्ति, उसने ये नहीं बोला देखो मैं ट्रेजरर हूं, मैं बड़ा एक राजे के वहां, रानी के वहां काम करता हूं, क्या मैं अनपढ़ हूं? क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा? अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर पढ़ूंगा क्यों? ऐसे बोला उसने? कुछ नहीं। उसने बोला जब तक कोई समझाए नहीं समझ में कैसे आएगा। यानी उसकी इच्छा देखिए, सीखने की इच्छा।
बोला मैं सीखना चाहता हूँ। उसने उसको ऊपर बुलाया और ऊपर बुलाने के बाद एक और सवाल पूछा, बोला ये नबी अपने बारे में कह रहा है या किसी और के बारे में? तो उसने यीशु मसीह के बारे में उसको बताया और वहां पर उसको बताने के बाद, समझाने के बाद जब वचन को उसने समझ लिया तब एकदम उसने बोला, यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया, उसने जीवन दे दिया और एकदम बोला देखो, बोला यीशु को मैंने ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद अब बोला यहाँ पर पानी दिए, अभी बपतिस्मा देने में क्या रुकावट है? वहां पर बाइबल में आप नहीं पढ़ते हैं वो बपतिस्मा के बारे में भी बोला है, साफ नहीं लिखा। लेकिन ये व्यक्ति वो चाहता था आज मेरे उद्धार का दिन है, हाँ जो कुछ मुझे प्रभु की आज्ञा है मैं सब कुछ पूरा करके जाना है। उसने विलंब नहीं किया, एकदम बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो गया, उसके अंदर बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के बाद वो क्या हो गया, पादरी साहब तो गायब हो गए, पादरी साहब गायब हो गया। और ये व्यक्ति इधर उधर देख रहा है, अरे पादरी साहब तो है नहीं, ये फिलिप कहां चला गया? लेकिन बाइबल बताती है, इतिहास बताता है, उसके बाद हम उसके बारे में नहीं पढ़ते हैं, इतिहास बताता है वो अपने देश में वापस जाकर उसने यीशु मसीह का प्रचार किया। और जो आज अफ्रीका में क्रिश्चियनिटी है, कहीं ना कहीं उसमें इस व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। ये व्यक्ति का नाम नहीं पता, वहां पर उसका नाम नहीं लिखा, उसका नाम क्या था हमें नहीं पता, क्या था उसका नाम पता नहीं। लेकिन हमें इतना पता है एक दिन जब आप और मैं स्वर्ग में जाएंगे, ये व्यक्ति वहां पर जरूर प्रभु को धन्यवाद कर कर कहेगा, प्रभु धन्यवाद, अगर उस दिन तूने फिलिप को ना भेजा होता, मैं आराधना कर कर वापस यरूशलेम में से आ जाता और अगले साल फिर से जाने की कोशिश करता। लेकिन प्रभु तूने फिलिप को भेजने के कारण मैंने यीशु मसीह को जान लिया, अब मुझे यरूशलेम में जाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने घर में रहकर आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना कर सकता हूँ। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से जब बात कर रहा था, सामरी स्त्री ने कहा तुम यहूदी लोग कहां पर आराधना करते हो? बोला वहां यरूशलेम में, हम यहां आराधना करते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया, उसने बोला समय आ रहा है और समय आ गया है जब बोला परमेश्वर की आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया। ये फिलिप वापस चला गया, उसके अंदर एक अनुभव, नए अनुभव के साथ चला गया। वहां पर जाकर उसने प्रभु की महिमा की सुनी है, परमेश्वर के उसको यीशु मसीह को उसने कैसे जाना? इसके द्वारा जाना, इसके द्वारा, वचन के द्वारा। अब यीशु को कैसे जान सकते हैं? ये है, अब यीशु को और जानना चाहते हैं, इसको पढ़िए, इसको और जानिए। एक और व्यक्ति के बारे में बोलकर हम प्रार्थना करेंगे। नए नियम में प्रेरितों के काम में 7वें अध्याय में एक व्यक्ति की कहानी है, 6वें अध्याय में एक व्यक्ति की कहानी है। उस व्यक्ति का नाम स्टीफन है। उस व्यक्ति का नाम क्या है? स्टीफन है। ये स्टीफन कब उसको चुना गया? वो चर्च में एक नॉर्मल व्यक्ति था, चर्च में अपना काम वफादारी से करने वाला एक व्यक्ति, आत्मा से भरा हुआ एक व्यक्ति। और क्योंकि बाइबल बताती है जब वहां पर विधवाओं के खाने के बीच में कुछ समस्या आ गया तो उन्होंने बोला ठीक है कितने लोगों को चुन लो? 7 लोगों को चुन लो। 7 लोगों के नाम बोला, कलीसिया 7 लोगों को चुनो। 7 लोगों में ये व्यक्ति एक था। लेकिन उनका कंडीशन क्या था? उनकी शर्तें ये थी, वो सुनामी हो, आदर वाले व्यक्ति हो, विश्वास से भरे हुए हो, पवित्र आत्मा से भरे हुए। बोला ऐसे लोगों को आप चुन लेना। सुनिए प्रभु, मेरे भाई मेरी बहन, आप भी पवित्र आत्मा से भरना, आप भी विश्वास से भरना। प्रभु आपको कलीसिया के अंदर और कलीसिया के बाहर भी इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर इन दिनों में ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो लोग आत्मा से भरे हुए हैं, अभिषेक से भरे हुए हैं और विश्वास से भरे हुए हैं। अपने विश्वास को आप बढ़ाइए, अपने आत्मा के अभिषेक से भरकर और प्रभु में मजबूत हो जाइए, क्योंकि आपको नहीं पता है परमेश्वर कब आपको इस्तेमाल करेगा। आपको नहीं पता कब आपके सामने परमेश्वर मौका देगा। मैं नहीं समझता हो ये फिलिप कभी शायद उसने प्रार्थना किया होगा, हमें नहीं पता। लेकिन अगर मान लो वो प्रार्थना कर रहा होगा, मान लीजिए वो प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना कर रहा हो प्रभु मुझे भी एक दिन इस्तेमाल कर, खुदावंद मुझे भी एक दिन इस्तेमाल कर, खुदावंद मुझे भी एक दिन इस्तेमाल कर। एक दिन समय आ गया जब लोगों को चुन रहे थे, वहां
पर एक का नाम, उसका नाम वहां पर चुन लिया, दूसरे को चुन लिया, वहां पर स्टीवन भी बैठा हुआ है, क्योंकि कौन चुन रहा है? कलीसिया चुन रही है। और जब चुनने के समय बोला भाई साहब आप भी खड़े हो जाओ। हाँ, कलीसिया को लगा ये अच्छा भाई है, ये विश्वास से योग्य है, ये आत्मा से भरा हुआ है, उसको भी खड़ा कर दिया। और वहां पर सब लोग मेरा भी नंबर आ जाए, क्योंकि ये विशेष काम के लिए ये कलीसिया के द्वारा पहला चुनाव था। कलीसिया के अंदर समस्या आने के समय उससे पहले प्रेरितों ने चुना है। कब? जब दो लोगों को चुना गया, मत्तियास और एक दूसरे व्यक्ति को चुना, चेलों का भरपाई करने के लिए, यहूदा का नाम जगह पर चुनने के लिए एक व्यक्ति को चुनना था। लेकिन अब कलीसिया चुन रही थी, उसमें लोग बैठे हुए हैं और उसमें बोला आप खड़े हो जाओ, हमको चुन लिया है। वहां पर उसके बीच में स्टीवन भी बैठकर उसके मन ही मन में सोच रहा होगा, खुदावंद आज मुझे भी चुन लिया जाए, आज मुझे भी चुनने से चाहे खुदावंद मैं भी तेरे लिए कुछ करना चाहता हूं। और उनसे लोगों के साथ एकदम किसी ने उसका नाम लिया, स्टीवन आप भी थोड़ा खड़े हो जाओ, आपको भी चुन लिया गया है। ये सातों को चुनने के बाद कहां पर लेकर आया? उनको प्रेरितों के सामने लेकर आया, प्रेरितों ने उसके ऊपर हाथ रखा, उन्हें ब्लेस कर उन्हें जिम्मेदारी दे दिया है। लेकिन बाइबल बताती है ये लोग किचन के अंदर सीमित रहा, लेकिन फिर ये स्टीवन वो बोला बाहर जाकर समय निकालकर बीमारों को चंगा करता था, अद्भुत काम करता था। उसको पता चला मेरे ऊपर एक असाधारण अभिषेक है, उसको पता चला मेरे जीवन से परमेश्वर कुछ और चाहता है, मुझे काम मिला है, लेकिन ये काम से बढ़कर मुझे प्रभु के लिए कुछ करना है। सुनिए, आपको प्रभु के आपको डिवीजन में काम मिला होगा, आपको लीडर जो जिम्मेदारी दिया होगा, लेकिन आपके ऊपर जो अभिषेक है, आपके ऊपर जो बुलाहट है, उसको पहचान कर आप उसके बाहर काम करने के लिए सोचना। उसको देखो जिम्मेदारी दिया गया। अगर मान लो स्टीवन, आप मेरे साथ सोचे, स्टीवन चर्च के अंदर ही खाने में तृप्त रहे, खाना बांटने में, परोसने में रहे, उसमें भी वो कुछ गलती कर रहा है? नहीं, वो अपना काम कर रहा है, सही है कि नहीं? उसका काम जो दिया गया वही तो कर रहा है ना, सही है कि नहीं? देखो आपको बोला, स्टीवन को बोला भैया खाना परोसना है, ठीक है, खाने के डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी वो दे दिया, तो स्टीवन भी हैप्पी, सही है कि नहीं? सही है, जो उसको काम दिया वो कर रहा है। लेकिन स्टीवन वो एक एक्स्ट्रा मील चला है। जब 6 लोग खाना परोसने के बाद वो जाकर अपने उसी में व्यस्त है, अपना उसमें जीवन जी रहे हैं, उनको लगा ये सिर्फ खाना परोसना ही हमारी बुलाहट है। स्टीवन को लगा नहीं 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 नहीं, मेरी बुलाहट ये नहीं है, मेरे ऊपर एक अभिषेक है, मेरे ऊपर एक आत्मा का सामर्थ्य है, ये सामर्थ्य मुझे किचन में सिर्फ खाना परोसने के लिए नहीं दिया है, ये सामर्थ्य मुझे इसलिए भी दिया है जो भूत से पकड़े हुए उसका हाथ करो, जो दुष्ट आत्माओं से जकड़े उसको, बाइबल बताती है उसने बड़े बड़े चमत्कार होते थे। बाइबल में पढ़ के देखिए, बोला उसके द्वारा क्या होते थे? बड़े बड़े चमत्कार होते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप और मैं भी हम एक दायरा ना बांधे, आपके लिए एक दायरा ना बांधे, आपके लिए एक सीमा ना रखे। आप ये ना सोचे नहीं नहीं मेरा इतना ही है, नहीं नहीं नहीं, आपको प्रभु ने उससे बढ़कर अभिषेक दिया है, आपके अभिषेक की कोई सीमा नहीं है। डू नॉट पुट योरसेल्फ इन द बॉक्स, गो आउट ऑफ द बॉक्स। आप अपने आप को सीमित कर ना देखिए। प्रभु ने आपके ऊपर अभिषेक दिया है, आप स्टीफन बने, आपको प्रभु ने अभिषेक दिया है, आपके ऊपर एक अभिषेक है, वो अभिषेक के अनुसार आप काम करते जाओ। हालेलुया। क्या हो गया? उसको बुलाया, स्टीफन के बारे में 7 बातें लिखा। बोला वो अनुग्रह से भरपूर था, विश्वास से भरपूर था, सामर्थ्य से भरपूर था और पवित्र आत्मा से भरपूर था, वचन से भरपूर था, प्रार्थना में भरपूर था, क्षमा से भरपूर था। आप 6वां और 7वां अध्याय पढ़ना और उसके बारे में जो सबसे अच्छी बात स्टीफन की मुझे लगती है, उसके जीवन की जो बात मुझे प्रभावित करती है, 7वां अध्याय आप पढ़कर देखिएगा। 7वें अध्याय में वो प्रधान लोगों के सामने खड़ा है, अपने पक्ष में बोलने के लिए खड़ा है। आपको पता है उसने एक ही अध्याय के अंदर अब्राहम की बुलाहट से लेकर यीशु मसीह के जी उठने तक का कहानी बोल दिया। कितनी आयतों में? 55-58 आयतों में पूरी कहानी, पूरा बाइबल अब्राहम से शुरू किया। उसने अब्राहम की बुलाहट से शुरू किया। बोला हमारे पिता को जब वो मेसोपोटामिया था, तेजोमय परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया था, तेजोमय परमेश्वर।
और फिर वो बोलते चला गया। परमेश्वर ने मूसा को बुलाया। आपको पता मूसा के जीवन के 40 साल का वर्णन कौन करता है? सिर्फ इस व्यक्ति ने किया। सिर्फ 7वें अध्याय में लिखा। वो 40 साल फिरौन के पास था, 40 साल जंगल में था, 40 साल इस्राएलियों की अगुवाई की। ये तीनों उसके जीवन के अलग अलग भाग सिर्फ 7वें अध्याय में और कहीं नहीं है। बाइबल का इतना ज्ञान था उसके पास। वो मूसा के जीवन को बारीकी से जानता है। वो यूसुफ के बारे में जानता है। आप पढ़ते जाइए एक व्यक्ति के बारे में इतिहास बोलते यीशु मसीह के आगमन क्रूस के उस वहां तक उसने बोल दिया है। आपका और मेरा ज्ञान परमेश्वर के वचन के बारे में पढ़े। आप और मैं खड़े होकर बोलने के समय परमेश्वर का वचन हमारे अंदर से बहे। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर से बहे। परमेश्वर का वचन हमारे दिल के अंदर हम इतना भर ले। आप और मैं खड़े होने के समय खुदा का कलाम हमारे अंदर से नदियों के समान बहे। हालेलुया। आज के जवान पीढ़ी के पास, आज हमारे पास वचन के लिए समय नहीं है। वचन के लिए समय नहीं। मैं एक डिवीजन में गया, वहां एक जगह में सेवकाई के लिए गया। वहां एक व्यक्ति से पूछा है, बोला मैं बाइबल नहीं पढ़ता था। एक व्यक्ति 4 साल पहले एक जगह में मुझे मिला और 2-3 महीने पहले फोन करके बोला पास्टर जी मैं बाइबल नहीं पढ़ता था, लेकिन बोला कैसे भी आपसे प्रभावित होकर मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया। मैंने बाइबल को अब कंप्लीट कर दिया है। मेरे भाई मेरी बहन, आज शाम को मुझे सुनने वाले सेवक, आपके पास बाइबल है, आप उसको पढ़िए, आप उसको जानिए, क्योंकि इसी के अंदर जीवन है, इसी के अंदर परमेश्वर के रहस्य है, इसी के अंदर आपकी आशीषें छुपी हुई है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर के वचन में हम बढ़ना, परमेश्वर के वचन में हम बढ़े, परमेश्वर के वचन को प्यार करने वाले हम बने, परमेश्वर के वचन में हम बढ़े। हमारी प्रार्थना ये रहे, खुदावंद मुझे तेरे वचन में बढ़ना है। आप जितना आप और मैं प्रभु के वचन में बढ़ेंगे। एली के पास वचन नहीं था, लेकिन शमूएल के पास रेवलेशन था। हालेलुया। लोगों के पास आज हालेलुया बाइबल में लिखा आमोस की किताब में, हम के समय में सारी चीजों का, कपड़े का अकाल नहीं होगा, खाने पीने का अकाल नहीं होगा, लेकिन अकाल होगा तो परमेश्वर की वाणी का अकाल पड़ जाएगा। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु के सेवक लोग, हम परमेश्वर के वचन को जाने, इससे पहले कि वो अकाल पड़े, खुदा के वचन को हम जाने, प्रभु के वचन को हम जाने, बाइबल को और पढ़े, खुदा से और सुने। प्रभु आपसे बात करेगा, आप एक सामर्थी प्रभु के लिए सेवक बन जाएंगे। अपने जीवन को आज समर्पित करें। खुदावंद मुझे स्टीफन बना दे, खुदावंद मुझे वो खोजे के समान मेरे अंदर भूख दे दे, खुदावंद शामिल के समान मेरे जीवन में अपने वचन के द्वारा अपने आप को मेरे ऊपर प्रकट करे। प्रभु जी मुझे इस्रा के समान वचन को पढ़ने का मन दे। हालेलुया। प्रभु आपको बाइबल में हमने शुरुआत में पढ़ा, मरकुस 12:24 में लिखा, तुम भूल में हो, तुम गलती में, क्योंकि तुम परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, तुम उसकी सामर्थ को भी नहीं जानते। जब आप परमेश्वर के वचन को जानेंगे, आप उसकी सामर्थ को भी जानेंगे। आज अपना जीवन समर्पित करें। प्रभु मैं तेरे वचन को और पढ़ूंगा, मैं तुझ में और बढ़ना चाहता हूं, मैं मसीह में और बढ़ना चाहता हूं, सेवकाई में और फलवंत होना चाहता हूं। प्रभु हमें इस वचनों के द्वारा आशीष दे। हालेलुया।